तो प्यारे बच्चों, एक और नई क्लास के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं, जिसमें हम करने वाले हैं आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मात्र कुछ ही सेकंड में सॉल्व। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो कोफिशिएंट होते हैं उन्हें हम 3 से 4 सेकंड में आसानी से निकाल सकते हैं। और ये जो वीडियो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि बैंक का चाहे प्री का एग्जाम हो चाहे मेंस का एग्जाम हो, और आपको पता आने वाले हैं आपके एग्जाम, उनमें आपकी 3 से 4 क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दी जाती हैं, फिर उनके सवाल बनते हैं। ठीक है, तो हम आज ये सीखने वाले हैं बेटा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे चुटकियों में सॉल्व किया जाता है। आप चाहे कोई भी एग्जाम दें, किसी भी एग्जाम में आपकी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आती हैं तो आपको कैसे चुटकियों में इसके कोफिशिएंट निकालने हैं, कैसे इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उस कॉन्सेप्ट में ही हमारी ट्रिक छुपी हुई है कि इस ट्रिक से हम कुछ ही सेकंड में पता कर पाएंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, चलिए समझते बेटा हैं। हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। किसकी बात कर रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक, जिसे हिंदी में बोला जाता है बेटा द्विघातीय समीकरण। इसे क्या बोला जाता है बेटा? हिंदी में द्विघातीय समीकरण। बात क्लियर हुई कि नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है। ठीक है, देखिए इसमें सही बात क्या है यार, नाम दिया है केवल अभी। ठीक है, देखिए समझते हैं। अगर आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाती है, सपोज कीजिए कैसे, जैसे लिख के दे दिया उसने 2x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 10, ठीक है, इक्वल दे रखा है 0। ठीक है, मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है कि मैं आपको बता सकूं कि कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, किससे इसका कंपेयर करते हैं और हमारी ट्रिक जो है वो कैसे वर्क करेगी और कैसे आपके आंसर चुटकियों में आने वाले। ठीक है बेटा, देखिए जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करते हैं हमेशा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 से बेटा। ठीक है कि नहीं? ये आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे होंगे, इसी से हमारी ट्रिक बनने वाली। कैसे कि ये एक्स स्क्वायर है तो इसका मतलब ए की वैल्यू कितना है? 2 है। ए की वैल्यू कितना है बेटा? 2 है। ये एक्स है तो बी की वैल्यू कितना है? 12 है। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं तो सी की वैल्यू कितनी है आपकी? 10। ठीक है, हमारा जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो लगेगा ओनली बी से। किससे लगेगा बेटा? बी से लगेगा। क्यों लगेगा बी से? बी से लगेगा क्यों? क्योंकि जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हम फैक्टर इसी के करते हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 10 टू 20 आए और ऐड करें तो आपका कितना है? 12 आए। ठीक है, ये सभी बच्चे जानते हैं। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा वो किससे होगा? बी से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो पूरी जो ट्रिक है या मैं कह लूँ आपका जो कॉन्सेप्ट है बेटा, जो सवाल को तुरंत उड़ाने वाला है, वो किससे प्रारंभ होगा? कि आप कहेंगे सर जो प्रारंभ होगा किससे? बी से। ठीक है, किससे प्रारंभ होगा बेटा? बी से प्रारंभ। ठीक है, कैसे कि अगर बी की वैल्यू पॉजिटिव है, बी की वैल्यू पॉजिटिव है, क्या है? पॉजिटिव, तो हमें यहां बी और सी की वैल्यू को दोनों को चेंज करना है। किसको? केवल साइन को। साइन को क्या करना है बेटा? साइन को क्या करना है? चेंज करना है। बात आई कि नहीं समझ में? ठीक है, और मैं कहूं कि बी की वैल्यू जो है नेगेटिव है तो केवल आपको बी के साइन को चेंज करना है, सी के साइन से कोई मतलब नहीं है, जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, यहां कुछ नहीं है, जी है पूरा। ठीक है, बात आई कि नहीं बेटा समझ में? क्या करना है दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, बच्चों को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि अगर बी जो है आपका पॉजिटिव है, क्वेश्चन में जैसे इसमें पॉजिटिव है, तो आपको बी और सी दोनों के साइन को क्या करना है? वैल्यू के साइन को चेंज करना है। ठीक है, और आपका भी नेगेटिव है तो बी के साइन को आपको क्या करना है? ओनली चेंज करना है, सी के साइन से कोई मतलब नहीं रखना।
बात क्लियर हुई? चलिए अब सीधे चलते हैं उन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर और देखते हैं कि इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे चुटकियों में आपको सॉल्व कर देना है। ठीक है बेटा, देखिए आपको कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। करना क्या है केवल कि आपको इतना पता होना चाहिए कि मल्टीप्लाई करें तो 15 और ऐड करें तो कितना 15, तो 10 पंजे 50। ठीक है, 10 पंजे कितना 50। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे 10, ये बी की वैल्यू है, और 1 लिखना है यहाँ पे कितना 5। भाई 10 पंजे 50 और 10 और 5 15। ठीक है, अब बी की वैल्यू पॉजिटिव है और यहाँ सी की वैल्यू पॉजिटिव है। अगर बी की वैल्यू पॉजिटिव है तो आपको दोनों साइन को चेंज कर देना है। ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, ये भी माइनस का हो जाएगा। आपका आंसर तुरंत आ जाएगा कि आपके जो दो कॉफिशिएंट है, मतलब एक्स की जो दो वैल्यू है, माइनस का 10 और माइनस का 5। बात क्लियर हो गई बेटा? ओके, कोई डाउट नहीं है? देखिए अगले सवाल की तरफ पहुंचते, घबराना नहीं है, इसको देखते हैं पहले। ठीक है, यहां से देखिए आपको क्या करना है कि मल्टीप्लाई करें तो 112 आए और गुणा करें तो 24 आए। ठीक है, गुणा करें तो कितना है 24। अब देखिए जब प्लस प्लस की हो सारी कंडीशन आपको ऐड करके ही लाना। ठीक है, ये प्लस का हो, ये वाला माइनस का हो, ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो आपको प्लस करके लाना होता है, चाहे कोई क्वेश्चन कोई सा भी हो। ठीक है, अगर ये माइनस का है तो आपको क्या करना है माइनस करने। तो 28 चौका देखो 28 का बेटा अगर मैं 4 में मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाएगा 112, और 28 में से 4 घटा दूं तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। अब देखिए बी की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है, और सी की वैल्यू नेगेटिव है। मैंने कहा था बी की वैल्यू अगर पॉजिटिव है इसके साइन को चेंज कर दीजिए, तो इसका साइन यहां से, ठीक है बेटा, यहां से इसका साइन प्लस का था तो किसका हो गया माइनस का हो गया, इसका माइनस का था तो इसका किसका हो गया प्लस का। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा -28 प्लस का 4। ठीक है बेटा, बात क्लियर होगी, घुमाने की जरूरत कुछ नहीं। देखिए अगर ये प्लस का है तो आपको ऐड करके ही 75 लाना। ठीक है, तो जब हम फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर कितने आएंगे बेटा 15 और 5, 15 पंजे 75। ठीक है, अब देखिए ये ऑलरेडी प्लस का था, ठीक है, और ये किसका था माइनस का था। मैंने कहा था कि अगर बी जो है माइनस का है तो आपको केवल बी के ही साइन को चेंज करना है, माइनस का प्लस का कर देना है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो आपके आंसर आ जाएंगे 15 प्लस का 5। ठीक है बेटा, बात क्लियर हुई? अब अगले वाले सवाल पे पहुंचते हैं भैया। यहां देखिए 32, ये माइनस का है तो इसका मतलब माइनस करके ही आएगा। ठीक है, तो 32 35 में 7 37 में 5 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका मतलब 37 35, 37 में 5 का मल्टीप्लाई करें तो 185 आ जाएगा। तो इसके फैक्टर जो हो जाएंगे बेटा वो कितने हो जाएंगे 37 और 5। ठीक है, ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, या ये भी माइनस का है, लेकिन ये माइनस का है तो मैंने आपको देखो बताया था बेटा, यहां से देखिए अगर ये माइनस का है, क्या है माइनस का है, तो केवल हमें बी के साइन को चेंज करना है और किसी साइन से हमें कोई मतलब नहीं रखना। बात आई कि नहीं समझ में? तो आपको केवल बी के साइन को चेंज करना है, इसको कर देना है प्लस का, ये और ये आपके आंसर हो जाए। ठीक है बेटा, आ रहे हैं कि नहीं 3 सेकंड में? लेकिन आपको फैक्टर तो करने पड़े। आप सोचे कि फैक्टर भी ना करना पड़े, ऐसी कोई दव नहीं है इनकी कि बिना फैक्टर के काम बन जाए। चलिए बच्चों अगले सवाल के साथ। ठीक, अब बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि सर आगे संख्या आ जाए तो भी कोई टेंशन नहीं। आप देखिए 5 का गुणा 8 में करें कितना आएगा 40। अब गुणा करें तो 40 और जोड़े तो 14, तो 10 और कितना आ जाएगा बेटा 4 आ जाएगा, 10 और 4 आ गया। यहाँ आगे जो भी है आप उसको यहाँ लिख दीजिए नीचे बटे में। ठीक है, तो ये तो क्रॉस हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2 और ये आ जाएगा आपका 4/5 सेम रहेगा। ठीक है, ये क्रॉस नहीं हुआ, लेकिन ये पॉजिटिव था, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है ये। ठीक है, तो हमें क्या करना है दोनों के साइन को चेंज कर देना। ये पॉजिटिव है बी तो दोनों के साइन को, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, इसे हटा दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये देख लीजिए 30 या 90, ये प्लस का है ना, ये वाला प्लस, मैंने क्या था ये तो जोड़ के ही आएगा। ठीक है, तो यहां से 10 और 9 90 हो जाएगा, और 10 और 9 को जोड़ेंगे तो 19 आ जाएगा, तो 10 और कितना 9। ठीक, यहां से 3 को यहां लिख दीजिए
और यहाँ से 3 को यहाँ लिख दीजिए, ये क्रॉस हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा आपका 3, ये 10/3 ही रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी बेटा, हम बात करते हैं कि ये अगर नेगेटिव है तो केवल हमें इसके साइन को चेंज करना है। ये माइनस का था ना, तो इसको प्लस का कर देना, इससे हमें कोई मतलब नहीं, ये सेम रहेगा आपका। ठीक है करें, हाँ ये पॉजिटिव होता तो बात अलग होती, तो दोनों साइन चेंज होते। 15 × 8 120, 120 आ रहा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 12 × 10, 120 होगा, 12 में से 10 गया तो 2, तो ये आ जाएगा आपका 12 और ये आ जाएगा आपका 10। ठीक है, यहां से देख लीजिए ये दोनों माइनस के हैं, माइनस के ना बेटा, तो अगर ये माइनस का है तो केवल इसके साइन को चेंज करना है आपको, ये प्लस का हो जाएगा, बाकी आपका सेम रहेगा, ये आपके कोफिशिएंट आ जाएंगे आंसर। ठीक है, इस तरीके से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं। लेकिन आपने गौर नहीं किया क्या कि यहां पर तो सर 8 था, यहाँ 8 भी तो लिखना है, अब यहाँ भी तो 8 लिखना है, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 3 कितना हो जाएगा बेटा प्लस का 2, और ये हो जाएगा 5/4, किसका माइनस। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ जो आएगा उसको बाद में आपको डिवाइड में लेना ही लेना है। ठीक है, अगर आगे कोई x² के सामने वैल्यू है तो। बात आई कि नहीं समझ में। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पेज का, पिछले पेज का बैक करके, और उसके बाद थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। एक बार में माइंड में सेट कभी नहीं होंगे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपके माइंड में सेट होने वाले नहीं। ठीक है बेटा, इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। ठीक है, धन्यवाद।